फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स और जीएस के। तो आज हम इसी सीरीज में यूपी टीजीटी का 2021 का पेपर ले गए हैं और ये सीरीज सी है। इसमें हम देखेंगे कि इसकी ऑफिशियल आंसर की क्या थी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जो IMF ऋण कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्रय, सी, परचेजेस। नेक्स्ट है, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ये किसने कहा था? ये कहा था न किसी ने। गिनी गुणांक किससे संबंधित है? क्षेत्रीय विषमता का पूर्व प्रतियोगी बाजार की वह स्थिति है जिसकी विशेषता है समरूप उत्पादन। मांग का नियम आधारित है, ये गुणात्मक कथन है। इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? 7th का है आपका उत्पादन शुल्क। पूंजीवाद में संबंधित होता है निजी लाभ। एकाधिकृत प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आएगा सी है इसका आंसर, प्रभावपूर्ण रुकावटें। मनरेगा योजना सभी जिलों में कब लागू हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 2008 को लागू हुई थी। नेक्स्ट है, गिफिन वस्तुएं संबंधित हैं घटिया वस्तुओं से, और घटिया वस्तुओं से बी। इनमें से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाती है? ये IBRD कहलाती है। प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ पुरस्कार होता है, 13 है बीमा अयोग्य जोखिम। आदर्श बेरोजगारी होती है, बी अनैच्छिक होती है। वैश्विक गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर है ए। इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पर होगी प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। फिर है, गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा है? सम सीमांत उपयोगिता नियम। अर्थशास्त्र की दुर्लभता जहां भी है रॉबिन्स का संबंध है। मांग, मुद्रा की सट्टा मांग किससे संबंधित होती है? ब्याज की दर से, सी होगा इसका आंसर। कर दे क्षमता को मापने का वस्तुगत आधार क्या है? तो ये डी है, और श्रम लागत रेखा को जाना जाता है, डी। इसमें भी ऑल आएगा। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा सैमुअल्सन ने विकास से संबंधित सैमुअल्सन का था। बेसल जो है वो बैंक से संबंधित है। सीमांत आय एवं मांग की कीमत लोच के संबंध को शुद्ध रूप से दर्शाता है। तो 24 का है आपका डी। नेक्स्ट है 25 है कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है। 26 है आपका, लिबेंस्टीन अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को कौन सा कारक मानते हैं? तो ये मानते हैं इनकम डिप्रेसिंग। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी डिजिटल करेंसी है? तो जेड कैश जो है वो डिजिटल करेंसी है। अनुपात के पैमाने में मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा क्या बताती है? पैमाना बताती है। इसमें गलत लगा हुआ है। 29 है, डुओपोली के कूर्नो मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक डुओपोलिस्ट कितना उत्पादन करेगा? तो ये 1/3 करेगा। व्यापारी बैंकों की साख निर्माण की मात्रा पर रेपो दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा? साख निर्माण घटेगा। किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? तो J.K. मेहता ने कहा था। धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य का एक माध्यम है, और एकमात्र जो लक्ष्य मानव कल्याण है। तो ये मार्शल का है।
यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक 2 होगा। ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। सामान्यतः मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में पीगू द्वारा दिया गया समीकरण कौन सा है? तो P = KR/M। फिर है 37 का है SDR 2010 के अनुसार SDI इनमें से किन 3 आयामों के सूचकांक का ज्यामितीय औसत है? तो ये B आंसर है इसका। किसी फर्म की पहली आवश्यक शर्त कौन सी है कि वह अपने लाभ को अधिकतम करे? 38 का है B। सीमांत लागत = सीमांत आय। रिजर्व बैंक द्वारा रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1994। ये आंसर है। वस्तुओं के निर्यातों के मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? ये कहते हैं व्यापार संतुलन। नेक्स्ट है 41 है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? 41 का है C। फिर है विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए साधनों को दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। 42 का है रॉबिन्स का कथन है। ये भेदात्मक एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद निर्भर करता है मांग की लोच पे। यदि निवल पुनरुत्पादनीय दर 1 से कम है तो 44 का है आपका A आंसर हो जाएगा। संकटकालीन मुद्रा किसे कहते हैं? प्रादिष्ट पत्र मुद्रा को। हीरा पानी विरोधाभास ये यूजली आता ही आता है, प्रदत्त कीमत से संबंधित होता है। 47 है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हुआ था। दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटेंगे क्योंकि दोनों समान संतुष्टि प्रदान नहीं करते। गुस्सैफ कैसल के द्वारा विकसित विनिमय दर निर्धारण का सिद्धांत क्रय शक्ति समता सिद्धांत। वैल्यू एंड कैपिटल किसने लिखी है? तो ये हिक्स ने लिखी है। इसमें हमें मैच मेकिंग करना है। 51 है तो 51 का जो आंसर है वो होगा D, ऑप्शन D है। ए का है आपका फर्स्ट का A है और जो सेकंड है उसका ये C है। आप देख लेना, ठीक है, इसमें टाइम लग जाएगा। D है, मैं आंसर बता दी हूँ। रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के कौन सी दशा का होना आवश्यक है? रिकार्डो का संबंध किससे था? तुलनात्मक लागतों से संबंध था उसका। आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। इसका है ए ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट है एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब, ये इसका आंसर है C। करभार के प्रसरण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है? केनार्ड का है। D ऑप्शन है इसका आंसर। 56 है कौन सी विशेषता स्फीति से संबंध नहीं है? तो ये B है, जो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। 57 है आपका भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? RBI करता है। व्यापार चक्र की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत का किया था? ये है कार्डोर ने किया था। रिकार्डो बेरो समतुल्य किससे संबंधित है? 59 है, यह है फिस्कल पॉलिसी।
अधिकतर सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये कराधान व सार्वजनिक व्यय दोनों से। डी ऑप्शन है इसका आंसर। 61 है, यदि श्रम एवं पूंजी में किसी भी अनुपातिक परिवर्तन के साथ MP1 MPL MPK नहीं बदलता है तो उत्पादन फलन क्या होता है? सी होता है। 62 का है आपका, हेरोडोमा विकास मॉडल के अनुसार पूंजी एवं श्रम शक्ति दोनों के ही पूर्ण क्षमता तक प्रयोग के लिए या पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है कि। 62 का है आपका, सी ऑप्शन है। और लास्ट है आपका, निम्नलिखित में से लाभ का कौन सा सिद्धांत प्रोफेसर नाइट द्वारा प्रतिपादित किया गया है? अनिश्चितता उठाने का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये था आपका यूपी TGT इकोनॉमिक्स 2021 का पेपर। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो भी हैं जनरल स्टडीज़ इकोनॉमिक्स के स्टडी करते जाएंगे। इससे हमें क्वेश्चंस का पैटर्न भी पता लग जाएगा, हमारा रिविजन भी होगा। कभी कभी जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए होते हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं, तो उसका भी बेनिफिट हमको मिलेगा।